इस पेपर के इस्तेमाल से पिना जी आपके हाथ पर टच करूंगा। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, आपको कितनी बार महसूस हुआ और किस जगह पर महसूस हुआ। याद रख सकते हैं? सिर्फ दो चीजें, कितनी बार और किस जगह। यस, अपना हाथ ऐसे कीजिएगा, ऐसे रखिएगा। और आइडिया ये है कि मैं चाहता हूं कैमरा में हम तीनों एक साथ आए तो बहुत मजा आएगा। कैमरे में हम तीनों एक साथ आए और कोई कट ना लगे, ये नॉन स्टॉप चले तो और भी मजा आएगा। तो आप हिलिएगा नहीं, वहीं पर रहिएगा। कैच ये है कि सारी जनता देख रही है, आप दोनों फ्रेम में खड़े हैं, मैं तीसरा शख्स हूं जो फ्रेम में खड़ा हूं। मैं इस कागज से जब टच करूंगा तो सब देखेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप ना देखें। हमारे माननीय सम्माननीय गुरु माँ जी भी देखेंगी, पर आप सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके महसूस करेंगे और मन में रखेंगे। ठीक है, तैयार हैं इसके लिए? वेरी नाइस। पिनाज जी, मैं चाहता हूं कि आप आंखें ऐसे ही बंद रखिएगा, सच्चाई से। आई हैव योर ऑनेस्टी, राइट? Yes. आपकी सच्चाई बिल्कुल है। तो अब आप आंखें तब तक मत खोलिएगा जब तक मैं नहीं कहूंगा, और सिर्फ वो याद रखिएगा जब जब मैं आपको टच करता हूं, सिर्फ अपने मन में रखिएगा। अगर आपको हल्का सा भी महसूस होता है तो सिर्फ मन में रखिएगा। जब मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ तभी आपने उसका जवाब देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन में रखना है। हल्का सा भी अगर आपको महसूस होता है तो आपसे एक छोटा सा सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे, सिर्फ हाँ या ना में, बिना आंखें खोले। आप ये बताइए कि क्या आपको चंद क्षण पहले कुछ आपके हाथ पर महसूस हुआ था? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। हुआ था। बेहतरीन। याद रखिएगा, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। जब मैं सवाल पूछूंगा सिर्फ तभी आपने उसका जवाब देना है। आपको सिर्फ अपने मन में रखना है और जब मैं पूछूंगा सिर्फ तभी जवाब देना है। जस्ट कीप एवरीथिंग इन योर माइंड। एक छोटा सा सवाल और है मेरा आपसे पिनाज जी, और वो सवाल ये है सिर्फ इतना ही कि क्या आपको दूसरी बार महसूस हुआ? हाँ या ना? हाँ। हुआ। तो इसका मतलब टोटल आपको अगर बोल के बताना हो कितनी बार महसूस हुआ? 2 बार, एक बार इधर और एक आप जगह नहीं बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। याद रखिएगा, मन में रखिएगा। अगर आप बता ही रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मन में रखिएगा अगर कुछ भी टच होता है तो। फिलहाल मुझे ये बताइए कि आपको पहला टच कहाँ हुआ था? यहाँ। ओके, और आप मोशन भी दिखा रहे हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ था। और आपको दूसरा टच कहाँ हुआ था? दूसरा टच कहाँ हुआ था? वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ माननीय सम्माननीय गुरु माँ जी अपना हाथ ऐसे ही रखिएगा, ऐसे ऐसे। पिनाज जी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल और है, मुझे सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा, इन 2 टच के सिवाय क्या तीसरा टच भी हुआ आपको? हुआ। ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। अगर तीसरा टच हुआ तो क्या छूकर बता सकते हैं कहाँ हुआ? आंखें खोल लीजिए। मैं आपके पास इस कागज के साथ एक बारी भी नहीं आया। मैं मैडम को यहाँ पर माननीय से हमारी गुरु माँ को छू रहा था, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, दिखा रहे हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ था। और आपको दूसरा टच कहाँ हुआ था? दूसरा टच कहाँ हुआ था? वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ माननीय से हमारी गुरु माँ जी अपना हाथ ऐसे ही रखिएगा, ऐसे ऐसे। पिनाज जी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल और है, मुझे सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा, इन 2 टच के सिवाय क्या तीसरा टच भी हुआ आपको? हुआ। ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। अगर तीसरा टच हुआ तो क्या छूकर बता सकते हैं कहाँ हुआ? आंखें खोल लीजिए। मैं आपके पास इस कागज के साथ एक बारी भी नहीं आया। मैं मैडम को यहाँ पर माननीय से हमारी गुरु माँ को छू रहा था, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है बिना किसी कट के। ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है और मैं चाहता हूँ ये फुटेज आप ऐसे ही दिखाइए। मैं अब ये दिखाने के बाद देखिए, मैं किसी को मनाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे माने, क्योंकि एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर दोबारा बेनती कर रहा हूँ। मैं यहाँ अपनी कला का परचम लहराने नहीं आया, मैं यहाँ किसी को मनाने नहीं आया, मैं यहाँ किसी को नीचा दिखाने नहीं आया। मैं खुद भी धर्म का प्रचारक हूँ। मैं कहीं ना कहीं धर्म को अपनी जिंदगी में, अपने शोज में यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ जब ये एक्ट दिखाने से पहले कि सैटेलाइट तो अब आई है, जिसको हम साइंस से विजात करते हैं। पर महाभारत में संजय, जो कि एक कैरेक्टर थे, हमें पता है वो कौन थे हमारी महाभारत में, उन्होंने धृतराष्ट्र जी को और उनकी पूरी टीम को हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए पूरी महाभारत का विवरण किया था। जब वो महाभारत चल रही थी तो वो उस समय तो सैटेलाइट नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो क्या था? वो एक एनर्जी का प्रयोग था, वो एक टेक्निक थी जो उनके पास मौजूद थी, और साइंस आज उसको सैटेलाइट का नाम देता है। एक्चुअली में अगर आज हम ये कहते हैं कि ये एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब है, हम साइंस का नाम जोड़ देते हैं। उस समय पर अगर आज आप बटन दबाएंगे, मिसाइल जाएगी किसी टारगेट पे, फटेगी, वापस नहीं आ सकती। पर उस समय पर भगवान विष्णु के पास, आज भी भगवान विष्णु के पास शायद वो टेक्नोलॉजी थी, और वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं थी। अगर किसी ने गलती करी, चक्र छोड़ा, और जहां उन्होंने माफी मांगी, उनको लगा कि नहीं, सामने वाला माफी मांग रहा है और वो गिल्टी है, चक्र वापस आया।